गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का विशेष टॉपिक है आनंद भक्ति का। प्रेम के मधुर रस में डूबी भक्ति ही प्रेमा भक्ति कहलाती है। प्रेम के सुंदर भाव हृदय में उमड़ते ही मानव में बदलाव आना शुरू हो जाता है और प्रेम का रंग चढ़ते चढ़ते विश्वास और समर्पण के भाव भी जुड़ जाते हैं और इन भावों के मेल से भक्ति का रूप जुड़ जाता है और उसे नए आयाम मिल जाते हैं। ऐसा ही निश्चल निष्काम पवित्र प्रेम प्रभु और भक्त का होता है। इतिहास के पन्नों में प्रेमा भक्ति के कई उदाहरण मिलते हैं। कृष्ण दीवानी मीरा की पीर और भक्ति दोनों ही शुद्ध प्रेम की ऊंचाई की पराकाष्ठा है। बचपन से कृष्ण की दीवानी मीरा पूरे जीवन कष्टों को सहती रही, पर कृष्ण के प्रति मीरा का भक्ति भाव कभी कम नहीं हुआ। विष के प्याले को मीरा हंसते हंसते पी गई, पर उन्हें कुछ नहीं हुआ। मीरा की तरह सबरी वर्षों जंगलों में प्रभु श्री राम का इंतजार करती रही। अंत में जब श्री राम जी उसकी कुटिया में पहुँचे, वहाँ बैठकर उसके दिए जूटे फलों को भी बड़े ही प्रेम से खाते रही और मंद मंद मुस्कुराते रही। ऐसी अद्भुत भक्ति का रूप वीर को ही देखने को मिलता है। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ भक्ति नहीं। आज संपूर्ण विश्व को प्रेमा भक्ति की आवश्यकता है। विश्व में बार बार युद्ध की घटनाएं और कुछ शैतानी दिमाग वाले लोगों के कारण ही होती हैं, जो अपने फायदे के लिए मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं। ऐसे साकत लोगों का वास्तव में धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि कोई भी मजहब या धर्म इंसान को इंसान से नहीं लड़वाता है। हम सबको हमारा धर्म नहीं बल्कि हमारी अपनी सोच विचार बदलने की आवश्यकता है। यही कार्य केवल सच्चा गुरु ही कर सकता है। साध संगत जी, जब गुरसिक को पूर्ण श्रद्धा भाव से गुरु से प्रेम हो जाता है और संपूर्ण समर्पण की ऐसी स्थिति आती है कि गुरसिक अपना तन मन धन सतगुरु के श्री चरणों में समर्पित कर देता है। तब सतगुरु गुरसिक में प्रेम, नम्रता, विश्वास, सहनशीलता, मिलवर्तन जैसे दिव्य गुणों को भर देता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने विचारों में प्रेम के व्यवहार की आवश्यकता को निरंतर दोहराते रहते थे। वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा को साकार करने पर बल देते हुए बाबा जी कहते हैं कि समस्त मानव जाति एक ही परमात्मा की संतान है। रंग, नस्ल, भाषा, जाति अनेक आधारों पर विश्व बटा हुआ है। इसलिए केवल गुरु से प्रेम करने पर प्रेमा भक्ति की दात मिलती है, जो जीवन को आनंदित करती है। प्रेम सिर्फ प्रेम है। प्रेम निस्वार्थ भाव है। प्रेम एक तपस्या है। प्रेम एक दीवानापन है, जिसमें अपने प्रीतम पर न्यौछावर होने को दिल करता है।
प्रभु के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने को दिल करता है। परमात्मा को पाने का सबसे आसान तरीका प्रेम ही है। निरंकार का शुक्रिया करना और इसके बंधु से प्रेम करना वास्तव में प्रेमा भक्ति ही कहलाती है। और लिखा भी है कि जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। प्रेम एक ऐसी अलौकिक अवस्था है जिसमें भगवान व भक्त में कोई अंतर नहीं रहता। भक्त अपने प्रभु परमात्मा में एकमिक हो जाता है। संत कबीरदास जी भक्त कबीरदास जी के अनुसार अब तो जाए चढ़ियो सिंहासन, मिलबो सारंग पानी कि राम कबीरा एक भय कोई न सके पहचानी। कि संत कबीरदास जी महाराज ने जब अपने सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की तो उनको ऐसा रंग चढ़ा कि सब कुछ भूलकर इस निरंकार प्रभु के प्रेम में ऐसे खो गए कि अपनी शुद्ध बुद्ध ही नहीं रही और अपना सर्वस्व प्रभु परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया। संत रविदास जी की कृपा से जब मीराबाई को ये पवित्र ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई तो भी भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम में ऐसी दीवानी हुई कि इस नश्वर संसार की परवाह ना करते हुए कृष्णमय हो गई और पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने गाने लगी कि पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। यही कहा कि वह मूर्ति में भगवान को देखती थी और ब्रह्म ज्ञान के बाद जब उसे दिव्य चक्षु प्राप्त हुए सतगुरु के द्वारा फिर से उसे चारों तरफ भगवान कृष्ण ही दिखाई देने लगे। उसकी ऐसी अवस्था हो गई कि हर वस्तु में उसे भगवान श्री कृष्ण ही दिखते लगे। भक्त हमेशा यही कहता है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शे में जलवा तेरा हूबहू है। ऐसे में भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं रह जाता। ये प्रेम से युक्त भक्ति ही प्रेमा भक्ति कहलाती है कि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद प्रभु परमात्मा के चरणों से प्रेम होता है और प्रेम से दृढ़ अनुराग उत्पन्न होता है और अनुराग से भक्त प्रेमा भक्ति अपनाकर सुखी जीवन व्यतीत करता है। कि प्रेमा भक्ति वो मणि है जिसे संसार में बिरले ही प्राप्त कर सकते हैं। बिना प्रेम के भक्ति सपने में भी नहीं हो सकती। बिना प्रेम की भक्ति ऐसे ही है जैसे बिना पंखों के पक्षी है। अगर किसी पक्षी के पंख ही न हो तो वह ऊंचे आसमान को कैसे उड़ान भर सकता है। तो सत्संग जी विचारणीय प्रश्न यह है कि प्रेम कैसे हो। और प्रेम किसी बाजार में या किसी दुकान पर तो बिकता नहीं जो मोल ले लिया जाए। कि भक्ति करे पाताल में प्रकट हो या आकाश। कि अगर कोई फूल को अलमारी में छुपा दे और फूलों की महक उनको छुपने नहीं देती बल्कि प्रकट कर देती है। भक्त भी प्रेमा भक्ति का आनंद लेते हुए फूलों की भांति सदा महक बांटते रहते हैं। संसार में रहते हुए भी यश प्राप्त करते हैं और संसार से जाने के बाद भी यश के ही भागीदार बनते हैं। रामचरितमानस में लिखा है कि जब पहली बार हनुमान जी भगवान राम जी से मिले
तो भगवान राम ने हनुमान जी को प्रेम और ज्ञान का वर देते हुए कहा कि हनुमान और क्या चाहिए। तो सत्संग जी हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मुझे अनन्य भक्ति दीजिए। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को अनन्य भक्ति का वरदान दिया। और ये सब घटित होता हुआ देख लक्ष्मण जी देख रहे थे। तब लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी से पूछा, भैया भक्ति तो सुनी है लेकिन अनन्य भक्ति क्या है, ये बतलाए। तब भगवान राम ने कहा कि हे लक्ष्मण सुनो, जो इस संसार के जड़ और चेतन को अपना स्वामी और खुद को इनका दास समझता है, जो मुझ अविनाशी को इनमें और इनको मुझ में देखता है, वह मेरा ही परम भक्त है। इसी प्रकार की जाने वाली भक्ति को ही अनन्य भक्ति कहते हैं। इसका नाम ही प्रेमा भक्ति है। तब लक्ष्मण जी बोले कि हे प्रभु, चेतन को तो हम आपका रूप समझ सकते हैं, परंतु जड़ को क्यों। तब प्रभु राम ने बताया कि हे लक्ष्मण, सारा संसार मेरा ही रूप है। सृष्टि का हर कण कण मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए जड़ और चेतन में ही हूँ। रामचरितमानस में भी कहा है कि मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। इसलिए भक्त जड़ चेतन को प्रभु का रूप मानकर कुशल हासिल करता है और प्रेमा भक्ति में जग और जगतकर्ता का भेद रह ही नहीं जाता। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।